अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह बखैर और सुप्रभात। और आप सब लोगों का हम उम्मीद करते हैं कि आपका हाल भी अच्छा होगा और आपके मिजाज भी अच्छे होंगे, तबीयत भी अच्छी होगी। और एक और ख़ूबसूरत सुबह, उसमें आप सबको वेलकम कहते हैं आज की शो में। और मोहसिन भाई विद मास्क मौजूद है, मेरे साथ बैठे हुए हैं। और टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले मोहसिन भाई, सब ठीक ठाक है ना? आज मास्क शुरू से चढ़ा लिया? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलो, ये ठीक है। अच्छा जी, जो टॉपिक्स हैं उस पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैं जल्दी से आपको ब्रीफली बता दूं 1 मिनट में, और फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एक तो मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे इंग्लैंड कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उस पर राय लेंगे मोहसिन साहब की। और बाकी यूनुस खान का बयान आया मिसबा के हवाले से कि हाँ, मैं बड़ा इंजॉय किया उनके साथ, आखिरी जो मेरा टेस्ट था वो भी उनके साथ था और हमने तारीखी फ़तह हासिल की और मिलजुल के आगे काम करेंगे उस पर। और बाकी गंगूली जो है वो कह रहे हैं जी BCCI ऑप्शन सारे देख रहा है, इंक्लूडिंग कि अगर खाली ग्राउंड्स में भी करवाना पड़े, मतलब स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे उसमें, तो फिर भी हम वो करवाएंगे। और इससे IPL ऑब्वियसली IPL की बात वो कर रहे हैं। और इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट जो IPL के जो चेयरमैन है उसके गवर्निंग बॉडी के, उसका भी मिलता जुलता बयान आया है। फिर उसके अलावा जावेद मियांदाद की बर्थडे थे, उस पर पूछेंगे मोहसिन भाई से भाई कैसे वो प्लेयर थे, इम्पैक्ट प्लेयर। और बाबर आजम, इमाम और नसीम शाह, उन पे PCB ने वार्निंग दी है कि भाई इंसान बनो, घर में रहो। वो बाहर जाके कोई प्रैक्टिस कर रहे थे SOPs के ख़िलाफ़, उस पर भी डिस्कशन। और मज़ीद भी 2-3 जो हैं सवालात मैथ्यू वेड ने बोला है स्लेजिंग को लेके कि हम इंडिया की टीम को, वो पुरानी बात होगी, अब तो अगर हम करेंगे तो वो उनके एडवांटेज में चली जाएगी, तो उस पर भी। और मज़ीद भी कुछ दौरा जो है इंडिया का वो पोस्टपोन हुआ है। श्रीलंका का उन्होंने जाना था, लेकिन अभी वो अगस्त में शायद वो चले जाएं। और इसी तरह बांग्लादेश ने भी श्रीलंका जाना था, उनका भी कुछ कच्चा पक्का ही है। इन सारी जो टॉपिक्स हैं इन सब पे हमारी बात होगी। और फिर एंड पे आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वो भी हम शामिल करेंगे हमेशा की तरह। मोहसिन भाई, what would you like to say on Mohammad Amir and Haris Suhail? They are not going to England. They said that they are busy or due to some personal reasons. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। ये जो मास्क लगाया यार, मैं अपने जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, दोस्त हैं, वो बार बार कहते हैं यार आप प्लीज़ मास्क लगाएं। अच्छा, मैं उन्हें बार बार यही कहता हूँ कि यार मास्क लगाऊंगा, आप मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख सकेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये नहीं है कि मैं मास्क के बगैर आता हूँ, मास्क ना लगाना वैसे भी जुर्माना है, 3000 रुपए के पर्ची पकड़ने वाली बात है, मास्क ना लगाना। तो लेकिन वो देखें, हम तो हमेशा अपने देखें, ये हम बार बार कहते हैं ना फैमिली है। एक तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारी फैमिली में 1000 लोगों का इजाफा हो गया है माशाल्लाह, 1,12,000। कुछ लोग कह रहे थे काफ़ी दिनों से क्यों 1,11,000 है, तो चलें जी 12 पे आ गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका प्यार है, इसी तरह अपना प्यार बढ़ाइए। जब स्पोर्ट्स नहीं हो रही तो हमने ये बेड़ा उठाया कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ देंगे, और अर्ली मॉर्निंग देंगे। एक तो फ़िज़ा खूबसूरत, फिर जब लोग ये कहते हैं ना आप यू मेक अवर डे एंड ब्रेकफास्ट, यकीन करें एक नई एनर्जी लेवल आ जाता है, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, जो एक आधा मनफी भी होता है ना, उसको भी खुद से जब लोग कहते हैं ना, वो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मतलब है, इसका मतलब ये है मोहब्बत जो होती है ना, वो हर सूरत में जीतती है। विलन ने हारना ही हारना है, जो मर्जी कर लें। और फिर देखिए, हम पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं, हम तो स्पोर्ट्स के लोग हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी लोगों की मोहब्बत है। और आपका सवाल जो है, एक तो ये मैं 2-3 मिनट लगाए रखूंगा, हो गए 2-3 मिनट, फिर हटा दूंगा। अच्छा, हटा दूं? अब आप कह रहे हैं 2-3 मिनट हो गए। तो बात ये है कि देखें, जो लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं शुरू में करते ना, अच्छा, मेरा कहने का मकसद यही होता है। क्या? देखें, आपको मैंने कहा था कुछ शोज पहले कि हारिस जो है, हारिस सुहेल इज ओवररेटेड। आप कहते थे नहीं। देखें, हारिस सुहेल से बहुत अच्छा बैट्समैन है फवाद आलम, ये तो आप मान लें। ठीक है कि गलत है? अभी भी अगर हारिस सुहेल जाता तो फवाद आलम के साथ फिर ज्यादती हो जाती। और मैं अब भी समझता हूँ कि मिसबाउल हक जो है ना, वो इंतहाई डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर था, उसने कभी भी एग्रेशन से नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, अभी आप एक सवाल भी करेंगे, मैं उसमें जोड़ूंगा। और बाकी रह गया मोहम्मद आमिर, उसकी जी बच्चे। अच्छा, ये हमने ब्रिटिश कल्चर में या फॉरेन कल्चर में तो देखा है कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। ये हमेशा जब भी इनके फैमिली में कुछ भी होता है, स्पेशली व्हेन दे आर बिकमिंग डैड्स और मदर्स, दे लीव
they prefer to be staying with their families, wives and husbands. That's a very good thing. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मोहम्मद आमिर के भी अल्लाह ताला उसको दूसरी औलाद देने वाला है। उन्होंने ये एक लिया, हालांकि वो तो रहते ही इंग्लैंड में है, वो तो पाकिस्तान में कम ही होते हैं, आपको पता ही है। उनकी बेगम जो है वहाँ पे है, जो भी है रहते ही इंग्लैंड में, यूं कहते हैं ना हम इसको। बाकी हारिस सोहेल फैमिली कमिटमेंट है। देखिए कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अब वेस्ट इंडीज के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना इसको, आपको आसानी हो जाएगी, लोगों को भी आसानी हो जाएगी। बात ये है, जब आपको देखे ना, बकौल आपके, अगर आपकी बात को लेके चलूं, जैसे आपने कहा हारिस सोहेल बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा स्कोर बीच में करता है, वर्ल्ड कप में भी इसने किया जी शुरू में, यूएई में भी सेंचुरियां, इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। वही आप ही की बात को ले, तो अभी तो एक सेटल्ड फार्मूला था, 3 टेस्ट हैं, 3 T20 हैं अगस्त सितंबर में। तो टेस्ट आपको पता है, असल क्रिकेट तो टेस्ट है। आपकी टीम का एक कॉम्बिनेशन है, वो तो डिस्टर्ब होगा ना। नहीं तो आप देखें, एक बंदे की पर्सनल रीजन है, वो मेंटली अगर बैटर फील ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ जो तो भी वहाँ जाके लग पता जाएगा, इसलिए नहीं तो पहले नहीं गया क्या इंग्लैंड, पहली दफा जाएगा। पहले भी वो टेस्ट मैच खेला हुआ है टेस्ट इंग्लैंड मैच में, आयरलैंड में खेला हुआ टेस्ट मैच। यार ये क्या बात है यार, वो पहले भी में गया आप हुआ, एक्सपोज हो जाते हैं मेरे भाई। यार एक्सपोज वो पहली दफा जाएगा, पहले भी गया हुआ है इंग्लैंड, आयरलैंड गया हुआ है, वहाँ जाके खेला हुआ है। मैं ये बात कर खेलने में तो आपको और मुझे भेज दें, हम भी खेल लेंगे। अगर खेलना ही किया हुआ है उसने, अच्छा हम भी परफॉर्म इससे अच्छा कर लेंगे। तो इतने बूढ़े तो नहीं हुए, तो फिर क्यों नहीं गए आप? कहाँ? फिर आप चले जाएं या मैं चला जाऊं? वो यार ये तो मैं समझता हूं, ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये आज से ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि मिसबा के आने से हो गया, या एहसान मानी के आने से हो गया, या वसीम खान के आने से हो गया, ये थिंग्स आर गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, यू कैन से दिस। अब तो ये खुला बांट रहे हैं ना। अच्छा नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप ये कैसे कह सकते हैं जी हारिस सोहेल की जगह मैं भी चला जाता तो मैं भी उतना कर लेता? यार उसकी क्या मतलब है ना? मैं कह सकता हूँ, ये क्यों नहीं कह सकता? उसकी परफॉर्मेंस है, मेरी भी बहुत परफॉर्मेंसेस थी यार। क्या? जब मैं अपनी पीक में खेलता था, मेरी सेंचुरियां देखें, वो सारे स्कोर कार्ड्स पड़े हुए हैं। मैं कोई गली में थोड़ी 4 गज के प्लॉट में खेलता था। तो यार फिर आप उसकी जगह इंग्लैंड चले जाओ, पाकिस्तान खेलो मैं क्यों चला जाऊं? मसला ये है रिजवान, आप इमोशनल हो जाते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम को देखें। मैं आपकी बात समझ गया। आप मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, कितना शानदार है यार। उसने कहा नहीं, उनकी बात सुन ले, उसने कहा जी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं 2-4 महीने के बाद वापस आऊंगा। सही है। तो उन्होंने तो नहीं बोला कि यार भाई उनके पास टेलर मेड है ना, आपके पास 11 प्लेयर हैं टेस्ट के। आप तो कह रहे हो वो अच्छा भी नहीं है। अच्छा यार मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था ना। तो अच्छा फवाद आलम को मौका मिल, मैं तो दे तो तब है ना। देखें मैं आपको अभी बता दूं, सरफराज को ये लेके जाएंगे। देखें ना, 28 प्लेयर होंगे, 14 बराती होंगे, 42 का कंटिजेंट जाएगा। कितने का? 42 लोग जाएंगे। कितना मुल्क के खजाने पे, मुल्क के खजाना, ये फिर कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट जा रहा है। आमिर ने ठीक फैसला किया। देखें आमिर ने तो खेलना ही T20 थे ना, टेस्ट तो उसने खेलना ही नहीं था। T20 खेलने थे। मैं वही बता रहा हूँ ना, उसने तो खेलना। अच्छा मैं, अगर आप मुझसे ईमानदारी से राय लें, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ वहाब और आमिर को नहीं खिलाना चाहिए। यू मस्ट लुक एट द वर्ल्ड कप। यस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आमिर T20 का अच्छा बॉलर है, व्हाई नॉट? देखो अगर वो समझता है, आपने पिक एंड चूज पे जाना है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट खेलते थे। आपने मैक्सवेल की दी है एग्जांपल दी है भाई। दे हैड नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3, उनके पास कई टीयर्स हैं जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट्स होती हैं। फिर वहाँ पे हक और ना हक पे थोड़ी फैसले होते हैं। अच्छा मैं एक एथलीट है, वो समझता है जी मैं 400 मीटर नहीं भाग सकता, मैं 100 मीटर भाग सकता हूँ। तो आप अगर 100 मीटर में मुल्क के हिसाब से देखना है, अगर वो या उस एथलीट के हिसाब से देखना है, आप 400 भी नहीं उसमें भगाएंगे या क्या करेंगे? भाई एथलीट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपसे एग्जांपल, if he is not willing to play in test cricket, then it would be a stupid thing to not playing test cricket. उसकी बॉडी, you look at others, यार look at other है। teams, उनके 30 के बाद उनको चांस मिलता है। आप 27 साल के थे, what's wrong with you? चलो यार उसने नहीं खेला तो जो फॉर्मेट में वो अच्छा है उसमें भी ना खिलाएं उसको। मेरा भाई मैं आपको बहस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यू लुक एट, यू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। चलो ठीक है, अभी वो नहीं जाएंगे तो अदर ऑप्शंस चले जाएंगे, फवाद को भी अच्छा मौका मिल जाएगा अगर वो गए। मैं आपको यही कहता हूँ ना, नसीम शाह, शाहीन शाह और जो बॉलर, राहत बहुत अच्छा बॉलर है यार। आप और बॉलर्स, वो तो खैर सीन से ही आउट है, लेकिन मोहम्मद आमिर यार सीन से तो हम खुद आउट कर देते हैं ना, है ना। अभी आप देखें, एक दिन हमें एक शो करना चाहिए, हमारे लोग भी बड़ा कह रहे हैं।
कि हमें एक लॉस्ट स्टार्स पे करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर राहत को रखेंगे तो टेस्ट मैच आप क्या समझते हैं? शाहीन खेलेगा, नसीम खेलेगा, अब्बास खेलेगा, इनको हटा के किसको मौका मिलेगा? यार देखें ये परफॉर्म कर रहे हैं यार, अब्बास की जो स्पीड है वो 120-25 से ज्यादा नहीं है। 120-25 अभी लास्ट में उसने क्या किया? 120-25 की स्पीड से 10 आउट किए एक मैच में इन इंग्लैंड भाई, इन 2018 में टीम गई यार थी। देखे ना, बात ये है रिजवान के पास रिकॉर्ड्स पे आप कितना यार किसी को पास्ट कोई बुलाएंगे? 10 साल पुरानी बात है मौसम भाई, 2 साल पुरानी बात है यार 2 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या थी ऑस्ट्रेलिया में? अभी पाकिस्तान में उसने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान में कौन सी 2 टीमें आई थी पाकिस्तान में? श्रीलंका और बांग्लादेश। तो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत आई है यार आई कौन सी थी? मैंने थोड़ी कहा कि मेरे कहने पे आई थी। मेरा कहने का मकसद है, आप सेटिस्फाई नहीं है ये बॉलिंग देखिए अटैक मैं आपसे क्या पाकिस्तान पूछ रहा हूँ, देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, या समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप विद नो वो डिसरिस्पेक्ट टू श्रीलंका एंड बांग्लादेश, नो ऑफेंस, रिलेटिवली हल्की टीमें हैं कि नहीं है? श्रीलंका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जीत के आया सीरीज, पहली एशियन टीम बनी है और यार रिलेटिव उस वक्त तो वो पूरा 2019 की बात है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ना, वो तो एक तो अच्छी नए टीम उस प्रोसेस से गुजर रहे थे ना। साउथ अफ्रीका अच्छी टीम थी, उसको हरा के आया। यार उस वक्त तो वो मेक एंड ब्रेक में जा रहे थे ना, उसके बाद उन्होंने कितना लर्न किया, अब जाके रहा है ना उसको। उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को रगड़ा दे दिया, क्लीन स्वीप डाल दिया। वो मेक एंड ब्रेक में थी मौसम भाई, तो जब फिर यार उनकी नई इंतजामिया आई थी ना, उसके बाद देखें, उसके बाद उन्होंने क्या किया ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका ने। बात ये, और वो अभी हम जब वो हो जाती है अगर सीरीज, वो तो वापस चले गए ना कोरोना की वजह से। इंडिया में बहुत सारे पंडित कह रहे थे बड़ा टफ, मैं नहीं मानता ये बात कि टफ टाइम देते, लेकिन बड़ा हाईली रेट कर रहे थे उस साउथ ऑस्ट्रेलिया की ड्रबिंग के बाद कि साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा है। हमने अपनी टीम को देखना है या हमने दूसरी टीम को देखना है? हमने अपने कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अगर तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, नाउ कम टू द पॉइंट, अगर तो वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आमिर का भी उसका नहीं पता, हारिस का, आमिर का जेन्युइन। यार मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ठीक है, इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के दूसरे किसी को मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान टीम के लिए ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, अगर मैं होता सिलेक्टर, मैं फवाद को जरूर खिलाता, उसका रंजों का ढेर था यार, ही मस्ट बी गिवन अ चांस। और अगर आप पाकिस्तान में भी नहीं दे रहे तो कहाँ देंगे? बिल्कुल सही है जी। और आमिर की भी हमने बात कर ली, वो जैसे इन्होंने बताया फादर, वो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ही विल बिकम फादर। तो बात दरअसल ऐसे है कि अगर टेस्ट मैचेस और T20 टीम एक ही टाइम पे जाएगी, जो जितने खिलाड़ी इन्होंने बताया वो सारे इकट्ठे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इनको जाके वहाँ पे काफ़ी महीना डेढ़ आराम ही करना पड़ना 14 दिन तो क्वारंटाइन होंगे वो ना। उसके बाद तो काफ़ी लंबा टूर था, और इनकी मदर है नहीं, और इनकी जो मदर इन लॉ है वो इंग्लैंड में है, तो यहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था उनकी वाइफ जी। तो आमिर पे हमने बात कर ली, हारिस सुहेल पे बात कर ली, और पाकिस्तान का जो टूर है उस पर भी मज़ीद थोड़े से क्वेश्चन लेंगे। पहले हम बता दें कि इंडिया और श्रीलंका का जो सीरीज़ थी, इंडिया ने जाना था श्रीलंका, वो ज़रा पोस्टपोन हो गई है, अब अगस्त में शायद वो उसका फैसला हो, फिलहाल नहीं हुआ। और दूसरा मौसम भाई से पूछेंगे, सौरव गंगुली जो कि BCCI के हेड हैं, उनका ये कहना है कि IPL तो हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, बगैर तमाशाइयों के, स्पेक्टेटर्स के भी अगर होगा तो हम करवाएंगे। और उससे रिलेटेड ही जो एक ब्रजेश पटेल साहब हैं, IPPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन, उनका भी यही कहना है कि BCCI वर्किंग ऑन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। तो मोस्ट लाइकली तो अगर खाली ग्राउंड में होता है तो मौसम भाई फिर क्या इसका असर कुछ पड़ता है खिलाड़ियों पे, या कैसा ये एक्सपीरियंस होगा? वैसे एक मैच हमने देखा है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, ये सारी पाबंदी लगने से पहले हुआ था, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी वैसे देख के। देखें, आप चाहते हैं स्पोर्ट्स हो या ना हो, हम तो चाहते हैं बेशक खाली तो ग्राउंड फिर में भी उसके लिए देखें उसमें कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका ग्राउंड स्टाफ जब IPL होगा, डेफिनेटली ग्राउंड 200-250 बंदा तो होगा, तो और दूसरा आपको चाहिए मुख्तलिफ कॉर्नर्स में ना कोई स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर, ऐसी चीज़ें जिससे शोर शराबा हो, पता चले कुछ हो रहा है। अब जब मैं तो इस शक में भी हूँ कि हर मैच के लिए ना, देखिए ना, स्टेडियम होता है 50,000, इंडिया के आपको पता है स्टेडियम्स हैं बड़े। हाँ। अगर आप वहाँ पे ना मुख्तलिफ गेट से कोई 1000 एक बंदा छोड़ दें, पूरे लाइनें भी ना लगें, मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, 1000 एक बंदा अंदर आ जाए, तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी देखें, ये IPL होनी है, ICC सिर्फ लिंगर ऑन कर रहा है वर्ल्ड T20 के हवाले से, बाकी ये इट्स अ डन डील कि IPL होना है। सितंबर अक्टूबर की ये जो विंडो है इनको मिलनी है, और मिलनी भी चाहिए। देखें, मुझे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको और मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिकेट को फ़ायदा है, प्लेयर्स को फ़ायदा है। प्लेयर्स की मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो तेंदुलकर होते हैं, गंगुली होते हैं, इंजमाम होते हैं,
जिनके लंबे कैरियर्स होते हैं। ज़्यादातर प्लेयर आते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में तो आते हैं और फेड आउट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए, होने चाहिए ताकि हो। बेशक हाँ बेशक हो। श्रीलंका का जहाँ तक टूर है ऑब्वियसली ये बाकी चीज़ें अपनी तय कर रहे हैं आईपीएल के हवाले से, और आईपीएल मस्ट बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यार। उससे हज़ारों ख़ानदान वाबस्ते हैं, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, एंड आईपीएल इज़ नॉट फार, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन। और मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिग बैश लीग में भी वो T20 की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। उनका बयान आया कि जी एक अब हम इंडिया की टीम को जो कि बड़ी क्लेवर होगी, हम ज़्यादा स्लेजिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब अपने एडवांटेज में वो यूज़ कर लेते हैं। और एक टाइम था शायद कि जब ऑस्ट्रेलिया इसको एज एडवांटेज यूज़ करता था, लोगों को इरिटेट करके और स्लेज करके। तो अब वो कह रहे हैं कि शायद सबक सीख लिया उन्होंने। कवर अप, इट्स कॉल्ड कवर अप। वो जदों ज़्यादा हो जाता ना, फिर भाई देखें माइकल क्लार्क को ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं देनी चाहिए थी। पहली बात तो ये, हम इसको 500 दफ़ा कह चुके हैं जी, वार्नर और स्मिथ नहीं थे तो क्या इंडिया ने निकाले थे? चीटिंग आपने की थी, इंडिया ने तो नहीं कराई थी ना आपसे। अब शकीब अल हसन बाहर है, या आमिर, सलमान बट और आसिफ बाहर हुए हैं। आसिफ वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स आफ्टर 2 Ws एंड शुएब एंड जायद। वो खुद उसने पंगा लिया ना अपने कैरियर के साथ। तो अगर ये बैन हो के बाहर हो गए, ये स्टेटमेंट बनती ही नहीं है। अब ये सिर्फ कवर अप, स्लेजिंग व्लेजिंग, देखिए जो मेंटली टफ होते हैं ना, उन्हें स्लेजिंग से कुछ नहीं होता। जैसे कोहली का जो थे वो अकेडमी में जाते थे ना, तो कोहली का कहते थे 5 बजे के बाद भी मुझे ज़बरदस्ती इसको नहीं। तो आपको डिटर्मिनेशन चाहिए एक्सेल करने के लिए, हार नहीं माननी होती है। इसी तरह बाबर आजम ने हार नहीं मानी, वरना लाहौर तो उसे खेलना ही नहीं देता था। बहुत सारे मसाइल थे। जब आप हार जाते हैं तो फिर आप हार जाते हैं। मेंटली टफ होना चाहिए। स्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं होती। बड़ी बड़ी टीमें जब खेल रही होती हैं, ये स्लेजिंग को मैं मानता हूँ एज ए टूल यूज़ करते हैं ये भी सारे। लेकिन बात वही है कि इंडियंस बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। सही है। उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी हो रही हैं और मज़ीद अच्छी होंगी, क्योंकि एक वो बैलेंस कम्बिनेशन में चले गए हैं। उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनको नुकसान हुआ है। डेफिनेटली अब वो चीज़ दोबारा नहीं। उन्होंने देखे ना, अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें, उन्होंने कितने प्लेयर्स खिला दिए हैं। इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं खिलाने चाहिए जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो सवाल है कि आप मिसबा का भी मुझसे करेंगे तो मैं इसको बाकी आपको एलिबोरेट कर दूँगा। हाँ, मिसबा का एक तो यूनुस खान का जो बयान आया वो ये कह रहे थे कि बड़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग रही यूनुस खान का, कह रहे हैं मिसबा के साथ। आखिरी जो सीरीज़ थी उनकी और आखिरी मैच वो भी जीते, और पहली टीम बनी पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज़ जाके वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जीती। और आखिरी इन दोनों का मैच भी था, और वो बड़ा अच्छा, शानदार और बड़ा क्लोज मैच। आपको पता ही है, शनन गैब्रियल आखिरी मतलब 1 ओवर रहता था, और बड़ा आपने देखा ही हो सारा, बॉलें चल रही थी, आखिरी गेंद थी और 1 ओवर मजीद रहता था। दूसरी तरफ सेट बैट्समैन था वो चेस, और यासिर शाह को इसने इशारा किया स्लिप में से यूनुस। नो डाउट यूनुस खान बड़े उनकी टैक्टिक्स बड़े अच्छे होते हैं, उनका क्रिकेट वाला दिमाग है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप इसीलिए कप्तानी से बाहर हो गए थे। तो अब वो कह रहे जी मिसबा के साथ मेरी बड़ी प्यार इसी और में उस सवाल को भी डाल दें जो किसी ने पूछा है, प्यार मोहब्बत है, और मैं मतलब बड़े हम मिलजुल के काम करेंगे। और वो मिसबा एक सुजय ने बोला है कि जी ही इज आस्किंग, मिसबा प्लेड विद डिग्निटी बट ही लैक्स इन लीडरशिप क्वालिटीज। देखा जी, पहली बात तो इसमें एक और सवाल भी था आपके पास कि यूनुस खान अगर वहाँ नहीं पाकिस्तान की टीम चलती, हाँ, तो यूनुस खान, पहली बात तो यूनुस खान को भी मौका ही नहीं मिला प्लेयर्स के साथ काम करने का। तो इंग्लैंड सीरीज़ तो बहुत बहुत जल्दी है, और इससे तो यूनुस खान की सलाहियतों का नहीं आप जायज़ा ले सकते। मिसबा वाली बात से मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये एक डिफेंसिव माइंडेड कप्तान थे, और इनकी जितने भी ये कोचिंग हमने देखी है वो अभी तक नज़र आ रहा है कि ये जो है ना तगड़े फैसले नहीं कर पा रहे। वो हमने शुरू में भी डिस्कस कर लिया क्यों। वो अभी इंग्लैंड की सीरीज़ में डिफ़ाइन हो जाएगा, डिफाइनिंग मोमेंट है कि क्या करने जा रहा है। बाकी मिसबा को अभी ये नहीं छेड़ते, पीसीबी को इनकी ज़रूरत है। बाकी यूनुस खान जो है बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसकी मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता कि इनका बड़ा प्यार व्यार था। अभी वो बोर्ड में, जब आप बोर्ड में आ जाते हैं तो सारी पिछली चीज़ें तो मिट्टी पाओ, आगे चलो।
बड़ा कप्तान था यूनुस खान, उसके साथ ज्यादती हुई, उसे कप्तान नहीं हटाना चाहिए था। वर्ल्ड T20 का टाइटल 2009 का इकलौता जो पाकिस्तान जीता है, जैसे इकलौता वर्ल्ड कप यार वो 92 जीता मिसबा ने था। तो नहीं हटाया यार, वही बात यार मौसम भाई। मैंने मिसबा का कप्तान नाम का। ही नहीं लिया, मैंने कहा हटाया नहीं चाहिए था। मैंने कब कहा मिसबा, आप एम मिसबा को घसीट लाए हैं। मैं एग्री करता हूँ जिन्होंने ये सवाल किया है, अगर मिसबा को इन्होंने देना था ना पीसीबी ने, देखें जो आपके मास्टर कोचेज होते हैं या जो कोचेज होते हैं डोमेस्टिक में, वो पूरा क्राइटेरिया करके बात आते हैं बात ठीक है जी, ना। बात ठीक आपको है। क्राइटेरिया तो जो आपने ऐड दिया था उसको फुलफिल करना चाहिए था। आप बंदा पहले रखते हैं, उसके बाद चीजें करते हैं बात जिसका ठीक है आपके जी, क्रिकेट जब को से नुकसान मिसबा होता है। कप्तान बने हैं हम, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस सामने है और श्रीलंका भी यहाँ पे मतलब आपने देखा ही है, हरा के चला गया था। तो अब टेस्ट है उनका भी, और बाकी साथ में जो कोचेज हैं 3-4 बॉलिंग के अलावा, फील्डिंग के अलावा, बैटिंग के अलावा, तो I बहुत hope- सारे अब कुक्स हैं और अल्लाह रहम करे इस चलो इंडिया पे। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी इंग्लैंड में काफ़ी वैसे साबित हो जाएगा कि जावेद अच्छा मियां perform दाद किया साहब कि- को आप हाँ, जावेद मियां साहब की बर्थडे है और ये 1976 से 1993 तक टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले, और पूरे करियर में ये वाहिद एशियन और इंग्लैंड का एक खिलाड़ी था। उसके बाद ये दूसरी हैं कि जिन्होंने 50 से नीचे इनकी एवरेज एक लम्हा भी नहीं आई जब से इनके डेब्यू से लेके इनके रिटायरमेंट तक टेस्ट मैचेस की। तो ये एक बड़ी एक यूनिक सा रिकॉर्ड है इनका। और बाकी इनका वो जो छक्का वो तो आपको याद ही होगा। बाकी 86 वाला शारजा। आप वाकई ज़माने के हैं, तो आप बताइए कुछ। कैरियर खराब कर दिया, हालांकि उसने हैट्रिक भी की थी जी। तो आपके ज़माने के आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जावेद मियां दाद वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। और गवास्कर साहब हमेशा और सिद्धू साहब हमेशा इनके किस्से सुनाते हैं, हम देख रहे होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इतना मेंटली स्ट्रांग था, बॉलर्स को पागल कर देता था और बार बार छेड़ता था। वहाँ जब इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा था तो उनसे कहता है, कभी मियां दाद जो है वो उसे कहे लूम नंबर बता, लूम नंबर बता। तो वो परेशान हुआ किरमानी साहब ने पूछा गवास्कर साहब से कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा इसने ही शुरू किया, मियां दाद ही बताएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भऊ भऊ शुरू हो गए मियां दाद साहब। उन्होंने कहा अब ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार यही खुद। तो उन्होंने कहा यार ये बार बार मेरी टांग में बॉल कर रहा है, तो मैं अब भऊ भऊ ना करूँ तो क्या कर। तो मियां दाद बहुत टफ थे मेंटली। ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो मेंटली टफ होते हैं, जैसे उस दौर के लोग सारे। हालांकि देखें उस दौर में फास्टेस्ट बॉलर्स होते थे और इतने गेयर्स नहीं होते थे, प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वाकई बहुत बड़ा प्लेयर था। और इसके साथ साथ कल जो है सोहेल अब्बास साहब, वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी, जो लास्ट सुपरस्टार थे पाकिस्तान हॉकी के, जिन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप भी 2010 में जितवाया था और जिन्होंने 1999 में 60 गोल किए थे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लेंटी कॉर्नर्स पे उन्होंने गोल किए हुए हैं। तो उनका बर्थडे था, उनको देख के गोल्डन तो एरा मुझे था, भी उनको कुछ बहुत शौक मुबारक हो। हुआ था हॉकी खेलने का। हॉकी खरीदी भी थी, कुछ दिन गए भी थे, बस फिर शौक, फिर वजन बढ़ गया था फिर इनका। शौक ठंडा हो गया। यार वजन तो अभी थोड़ा सा बढ़ा है। आप मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी की अच्छा पिक्चर्स यार, देखो, मैं तो I was लाइटर dashing नोट boy। पे कह रहा हूँ, आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं मैं भी जी। वही कह रहा, आप कह सकते हैं अभी। देखें ये बात है बाबर कि आजम- जिस तरह ये थैंक यू वेरी मच टू अवर फैंस, दे आर अवर फैमिली। और 1,12,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरह प्यार मोहब्बत बढ़ाते रहें। बिल्कुल, अपने बड़ा चैनल प्यार को मोहब्बत होता सब्सक्राइब है। करें, और- कमेंट्स करें। हमारी यकीन करें टॉनिक है। जिस तरह ये कहते हैं ना कि यू मेड अवर डे ब्रेकफास्ट से पहले, बड़ा मज़ा, इसी तरह हमारे को बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह के कमेंट्स। और जो नेगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं ये खुद उनको काउंटर, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट। बिल्कुल सही। यही हमारा मैसेज है, लव। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस यार, हम तो प्यार मोहब्बत स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्पोर्ट्स बांटते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। बाबर आजम, इमाम और नसीम शाह, उनको पीसी में बोला है कि काके कार रहो, बाहर ना हो, SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें। आपको वार्निंग उनको मिली है। आयना की तरह AC वाले कमरे च बहु भाई। अगर देखें वो सोशल डिस्टेंसिंग करके ग्राउंड गए हैं, ग्राउंड आपने खोल दिए हैं ना, आप ना खोलते। हाँ, अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, वो रोल मॉडल्स हैं, गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सरफराज अहमद, मैंने पहले भी कहा है, मुश्किल है टेस्ट खेलें लेकिन प्रेशर पे जा रहे हैं। और अच्छा है ये आमिर और सोहेल का ना होना, हारिस सोहेल अच्छा का जी, कुछ ठीक है, उस नहीं पर हमने लोग बात आएंगे। कर ली मोहसन भाई। अभी बांग्लादेश उसका भी जो दौरा, श्रीलंका 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, वो भी बांग्लादेशी खिलाड़ी कह रहे हैं भाई पहले जरा हालात ठीक हो जाएं फिर हम फैसला करेंगे इस आप पे। तो कह रहे हैं श्रीलंका अच्छा। में बहुत कम केसेस है, अब है बांग्लादेश तो कम ना, घबराया हुआ है। वो तो उनकी है, लेकिन तो है फिर तो सारी कम। चीजें जो न्यूजीलैंड को ना शिफ्ट 1802 कर दें, क्या ख्याल वो है? है केसेस अब। सारे मैचेस अच्छा जी, एक मैसेज मैंने श्रीप्रिया राव है आपसे, बल्कि आपके पूछा उन्होंने। अब आई डोंट नो श्रीप्रिया इज मेल नेम और फीमेल नेम, एनी हो जी।
मैसेज उनका बड़ा प्यारा था और देख के बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं जी एशिया कप होना बहुत ज़रूरी है मोहसिन भाई, हम तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने के लिए तरस ही जाते हैं। ठीक है। तो इतने मतलब सालों में, एक साल में कोई एक आधा मैच मिल जाता है, 2 साल में कोई 1-2 मैचेस, तो वो कहते हैं जी होना चाहिए। श्रीलंका भी टीम जा रही है, तो आप को क्यों कह रहे हैं कि नहीं जाएगा इंडिया? यार इंडिया मैंने जाएगा। कब कहा इंडिया नहीं जाएगा? मैंने ये अर्ज किया, कल का शो दोबारा देख लें, मैंने ये अर्ज किया कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखें IPL, मुझे ये बताएं रिजवान ईमानदारी से कि रेवेन्यूज़ हैं इस वक्त, कोरोना वायरस ने सारी दुनिया की इकॉनमियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपका हक नहीं बनता कि आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखें पहले? बात ये एशिया कप होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एशिया कप होगा तो पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन प्लानिट अर्थ, इसमें कोई शक। देखिए पहले तो ये है कि BCCI, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता, मैं सारी चीज़ें छोड़ता, फ्लाइट पकड़ता, सीधा इंडिया जाता, जाके सौरव गांगुली से मीटिंग करता, और मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलना पड़ता, फ्लाइट बंद है आजकल यार मैं जाता, मैं चार्टर्ड प्लेन करता, पैदल चला जाता, वाघा से चला जाता। अच्छा। इन 2 मुल्कों को करीब लाने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाता। क्रिकेट रिवाइव होगी। देखें ये ईगो साइड पे रखें। इस कोविड-19 ने हमें एक सबक दिया है, जिंदगी बड़ी बेवफा है, मोहब्बत को फैलाएं, अमन को फैलाएं, लड़ाइयों को छोड़ें। जी आप मोहब्बत और अमन की बात कर रहे हैं, तो एक कमेंट आया था, बड़ा मुझे अच्छा प्यारा लगा, तो मैंने कहा उसको शामिल करूं। फिर लगा लेता हूं थोड़ी देर। अर्जन मल्होत्रा है जी, उनका कहना था कि पंजाबी में उन्होंने लिखा हुआ था, मतलब रोमन पंजाबी जो कि पढ़ी जाए, कि रिजवान वीरे जी, मतलब जब मैं अपनी वीडियोस बनाता था छत पे खड़े हो गए, तो उनके फादर हैं, उन्होंने कोई वीडियोस में ही देखी हुई थी, तो कहते हैं कि अभी जब भी मैं कभी कंप्यूटर में वीडियोस लगाऊं और आपकी आवाज़ आती है बीच में, आजकल हम दोनों के शोज़ देख रहे हैं, तो बीच में जब मेरी आवाज़ आती है तो वो दूर से कह देते हैं ये रिजवान दी वीडियो लाई है, ये हाँ छत वाला कुछ ऐसा वो कमेंट था। तो ये आपकी प्यार मोहब्बत है, अपने फादर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर इट इज़, आप मेरी तरफ से बोलिएगा उनको। हाँ, और बेस्ट विशेस उनसे, और मे ही लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यू एंजॉय हिज ब्लेसिंग्स। बिल्कुल सही बात है जी। कार्तिक रॉय हैं जी, कहते हैं जी आई स्टार्ट माय डे विद योर वीडियो, ये आपकी प्यार है और मोहब्बत है आपका। अमृतपाल सिंह है, संदीप कुमार हैं, और कोई बंदे ने नेगेटिव कमेंट किया था, तो इन दोनों ने कहा था कि भाई ऐसी बातें ना करो, पॉजिटिव बातें करो। अमृतपाल तो बहुत हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। सूर्या राय हैं, और उसके अलावा अक्षय भारती हैं, फैज़ान हैं, भवेश कुमार तिवारी, मंगीत सिंह हैं, और ये आपके कुछ मैसेज थे वो शामिल कर रहे हैं। और बाकी आप ये बताइएगा कि बाबर आजम पे हमने कल भी बात की थी कि उनका रवैया, बहुत से इंडियंस जो कमेंट्स आए हुए थे, और जो वैसे भी उस वीडियो के नीचे भी, कि उनका रवैया बहुत अच्छा लगा, कि वो डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान है। मतलब हर्षा ने पूछा 5 फेवरेट शॉट्स, तो उन्होंने फिर भी अपना किसी पे नाम नहीं लिया, और कोहली को बड़ा, मतलब जो यहाँ पे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, हमने मतलब ऐसे उकसाने की भी कोशिश की है, कुछ बोलें, लेकिन वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। व्हेन एवर पीपल आस्क अबाउट कोहली, कवर ड्राइव का भी वो बोलते हैं कोहली की अच्छी है। और आप बताइएगा रवैया, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ये डाउन टू अर्थ है मौसम भाई, काफ़ी आगे जाएगा। बिल्कुल, ये शुरू से ऐसा है, ये इसने कामयाबी को दिमाग में घुसने नहीं दिया। हाँ, बाकी देखना ये है रिजवान कि कप्तानी के बाद क्या होता है। चलो आप पंजाबी में इसका जवाब दे दो। आखिर पंजाबी का टाइम हो गया। लो जी, साढ़े पंजाब दे जिथे जिथे ने उत्थे उत्थे खुश रहन, सारे खुश रहना यार, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? कई आ रहे हैं भाईजान, पंजाबी शुरू होया समय तुसी फिर विच आ गए हो। हाँ। एक तो तुसी आजकल मैनू टोकदे बहुत, लोग मैनू कहंदे ने मैं टोकदा। लोग कहते हैं पंजाबी क्यों सबको बोला करें। भाईजान अगली ते सुन लो, करो पंजाब दे, देखो पंजाब विच बैठ के पंजाब दी गल होई, अगे जिथे जिथे जहां जिथे जिथे सानू लोग वेखदे ने, नहीं वेखदे ने, पसंद करदे ने, नहीं पसंद करदे ने, वो जिथे रहन, खुश रहन, इंजॉय करन। स्पैशली जेड़े साडे वीर ने जिथे जिथे ने, और मैं दुआ करांगा दिलीप पाथीदार जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी ठीक हो, ताकि जो बीमार है सब ठीक ठाक हो। और अपना ख्याल रखें। नीचे कमेंट्स में कमेंट जरूर करें, और क्वेश्चन कोई हो तो लिखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली चैनल को। व्हाइल आंसरिंग, नहीं आजकल तो रिजवान भी बहुत आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, जब मैं जाग रहा होता हूं तो फिर मैं भी आंसर करता हूं। अपना रखें ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।